परिसर भैया चौक के अंतर्गत ग्राम बाबा के सेवक प्रहलाद भारद्वाज जी के निवास स्थान पर एक भगवान की 15वां चर्चा बैठक जारी है। चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हम सेवकों के सदगुरु महंत की बाबा जमदेव जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक महोदय जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह जिम्मेदार सेवक बाबा के सेवक विनोद राउत जी एवं भगवत दास जी बरवे उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम एवं बाबा के समस्त शिक्षकों को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत की बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। आज की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे मार्ग की शिक्षकों पर विचार रखने का है, मैं अपने शब्द रखने जा रहा हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी मुझे शब्द प्रदान करें, इसी में आप सागर की विनती करता हूँ। धन्य हमारे महंत की बाबा जमदेव जी जिन्होंने हमारे बारे में सोचा, और मेरा ये कहना है कि ये मानना है कि बाबा ने हमें 4 तत्व दिए जिनसे एक भगवान की प्राप्ति होती है, 3 शब्द दिए जिससे 24 घंटे भगवान हमारे साथ रहते हैं, और 5 नियम दिए जिससे हमारे मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य सफल होते हैं और हमारी गृहस्थी उच्च स्तर पर आती है। लेकिन बाबा ने एक चीज और दी, सत्य मर्यादा प्रेम। बाबा ने सत्य सतयुग से लिया, मर्यादा द्वापर युग से लिया और प्रेम त्रेता युग से लिया। तो जो मानव मार्ग का जो मानव सत्य मर्यादा प्रेम का व्यवहार करता है वो सम्मान का अधिकार रखता है, क्योंकि उसको किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं होती, ना मांगने की आवश्यकता होती है। भगवान उसकी पूर्ति स्वयं करता है जो सत्य मर्यादा प्रेम का व्यवहार रखता है। दूसरी बात कि अगर हमारी इच्छा हो रही है कि हमें कहीं जाना चाहिए, भगवत कार्य में जाना चाहिए, या बाहर सम्मेलन में जाना चाहिए, या चर्चा बैठक अच्छी लगती है, या भगवान या बाबा के विचार अच्छे लगते हैं, तो ये समझ लेना वो आपकी मानवता नहीं है, वो भगवान ने आपको अपने कार्यों के लिए चुना है, ये समझना। तो आप एक दिन अच्छी विचारों के साथ भगवान के साथ जुड़ जाओगे, क्योंकि भगवान के कार्य वही करता है जिसको भगवान अपने कार्यों के लिए चुनता है। और अगर आपके पास कोई मदद के लिए आए तो उसकी मदद अगर आपसे होती है तो कर देना, क्योंकि भगवान कई बार बहुत परीक्षा लेता है, सोचता है मैं इसको पहुंचाता हूँ, ये व्यक्ति इसकी मदद करता है कि नहीं करता, क्योंकि हम बोलते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। एक बात और कि बाबा ने इस मार्ग को बड़े अच्छे से बनाया। बाबा जानते थे जो मार्ग है ये इसकी रूपरेखा हर कोई नहीं समझेगा, लेकिन जो समझेगा वो आगे बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा हम मार्ग के पहले कैसे थे, किसी को जादू टोना लग जाता था, तो कोई दारू पीता था, तो कोई डॉक्टरों का घर भरता था। लेकिन सोचो इस मार्ग के सेवक सेविकाओं को जादू टोना क्यों नहीं लगता? जब वो सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करेगा, अच्छा व्यवहार रखेगा, अच्छा परिवार रखेगा, अच्छे संस्कार रखेगा, अच्छी बोली रखेगा, अच्छी भाषा रखेगा, तो कहाँ से किसी को जादू टोना लगेगा? एक समय की बात थी, बाबा जमदेव जी अपने घर में हवन कर रहे थे। अब हवन करते करते हुए उनका छोटा भाई जो मारुति राव ठुमरी कर था वो दूसरे कमरे में सोया हुआ था, तो किसी ने उसका पैर खींचा, तो वो जोर जोर के चिल्लाने लग गया। और बाबा हवन कर रहे थे, तो बाबा अपने बड़े भाई के साथ हवन कर रहे थे। उन्होंने बोला जाओ देखकर आओ ये चिल्ला क्यों रहे हवन समाप्ति के बाद। तो वो उनके पास गया और उनको जगाया, बोले तू जम के चिल्ला क्यों रहे? तो बाबा उस समय सभी देवी देवताओं को मानते थे, लेकिन उनने जब जैसे उससे पूछे उसको बुलाकर कि बोले आप चिल्ला क्यों रहे हो, यहाँ हवन चल रहा है और आप चिल्ला रहे हो? तो बोले मेरे सपने में कोई आया, मेरे सपने में आया और मेरे पैर खींच रहा है, और हकीकत में मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई गिरा देता। तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन बाबा वैचारिक थे, बाबा समझ गए कि मैं इतने दिन से, यानी बाबा ने 1945 से बिना गुरु के ज्ञान लिया है। 1945 से एक मंत्र के माध्यम से सन्यासी ने केवल एक मंत्र दिया था बाबा हनुमान जी, और उस मंत्र को
करते करते 1945 में जब उनके सामने ये घटना घटी तो बाबा ने सोचा जब इनके पैर कोई खींचने आया है और जब बोले इसका पैर कोई खींच रहा है, मैं हवन कर रहा हूँ उस समय, तो जरूर बोले भगवान हमारी रक्षा करने आ गया। और जब भगवान हमारी रक्षा करने आ गया तो हम सेवकों को जागरूक होना कैसे लगेगा, क्योंकि भगवान जिस दिन से हम वचन देते हैं, कार्यकर्ता जी के माध्यम से भगवान को हम वचन देते हैं मरने का, तो मोह माया अहंकार का वचन देते हैं। और जिस दिन हम अपने वचन में खड़े हो जाते हैं ना, उस दिन भगवान हमारे साथ खड़ा हो जाता है केवल वचन के माध्यम से। और हमें दूसरों को बुराई देखने की कभी जाहिर मत करो, इच्छा भी मत रखो कि दूसरे में हम बुराई ढूंढते रहे, क्योंकि एक कहावत है ना, बुरा जो देखा मैं चला तो बुरा ना मिलिया है, जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। ये समझो कि मैं बुरा हूँ, मैं सबको बोलते रहता हूँ, मैं सबको सुनाते रहता हूँ। जिस दिन ये सोच अपने मन में आ जाएगी, आपको कोई बुरा नहीं लगेगा, सब अच्छे लगेंगे। इसलिए हमेशा ऐसी सोच रखना चाहिए। दूसरी बात, आपने देखा होगा जब आप शराब पीते थे तो आपको समाज वाले के आपके घर वाले भी नहीं पूछते थे, लेकिन जिस दिन से आपने मार्ग में आए और आपने शराब छोड़ा तो जो व्यक्ति आपको देखता नहीं था वो भी आपको पास बैठा के बोलता है बैठना यहाँ पर। आप रिश्तेदारों में जाते हो तो आपकी इज्जत हो जाती है कि नहीं ये व्यक्ति दारू नहीं पीता, तो कितनी इज्जत बढ़ती है हमारी। जो व्यक्ति 1 रुपए का नहीं था उसको 1 लाख रुपए की इज्जत बन जाती है, उसके समाज वाले उसको 1 लाख रुपए दे देंगे क्योंकि वो व्यक्ति दारू नहीं पीता। तो ये जो बुरे व्यसन है ये बाबा ने इसलिए दूर करने बोला, क्योंकि बुरे व्यसनों से आप अपने साथ नहीं आपके पूरे परिवार को लेकर मरोगे, लेकिन जिस दिन बुरे व्यसन छोड़ दोगे महत्व होता है, क्योंकि हम शब्द ऐसा दे कि हम उसको पूरा कर सके। हमारे शब्दों में भगवान खड़ा है, इसलिए हमारे शब्दों को यानी ऐसा बोलो कि उसकी पूर्ति हो और हम वो शब्दों पे खड़े रहे। 1-2 बार होती है गलती, लेकिन बार बार करोगे तो वहाँ से भगवान हट जाएगा। इसलिए बाबा के आई के शब्दों पे भगवान खड़ा था, वो आई के शब्दों को सुना उनने। वैसे ही हमको इस मार्ग की सेविका को करना चाहिए। इस मार्ग की सेविका अगर से चाहे तो हर चीज पा सकती है और चाहे तो हर चीज खो सकती है, वो बहू हो, बेटी हो या फिर सास हो, क्योंकि इस मार्ग में शब्दों का ही खेल है। इस शब्दों से ही हमारे जीवन की यानी जो बोला जाए तो हमारा जीवन जो शब्दों से ही चलता है। हमारे शब्द अच्छे रहेंगे तो हम विचार अच्छे दे सकेंगे। जैसे विचारों की बात आती है तो अगर से बाबा वैचारिक ना होते तो हमें ये मार्ग नहीं मिलता। बाबा आप स्वार्थी होते तो मार्ग अपने तक ही रखते, हमको क्यों देते, लेकिन बाबा वैचारिक थे, वैचारिक क्रांति थी उनके अंदर, वैचारिक क्रांति थी, इसलिए हमको ये मार्ग मिला। और गुरु ज्ञान नहीं, गुरु वो कितनी भी गलती क्यों ना करे वो उसकी गलती है, लेकिन हमको अच्छी चीजें पकड़ना चाहिए गुरु के पास से। जो हमारे गुरु बोलते हैं उसको हमको सुनना चाहिए, लेकिन आत्मसात ऐसी चीजों को करो कि जो हमारे जीवन में आगे काम आए, हमारे जीवन शैली में। इसलिए चर्चा बैठक में भी जाना अनिवार्य है। और मैं तो बोलती हूँ कि चर्चा बैठक में जाना इसलिए अनिवार्य है, हम बहुत सी चीजें सीखते हैं चर्चा बैठक के माध्यम से। आज यानी 15 दिन के 15 दिन चर्चा बैठक होगी तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत सालों से चर्चा बैठक में नहीं गई हूँ, पिछले 15 वाड़ी में नहीं आई थी। तो क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि हम हर सप्ताह चर्चा बैठक में जाते थे, इसलिए हमको ऐसा लगता है। चर्चा बैठक में जाने से हमारी बहुत सी यानी जो तनाव, मानसिक तनाव, दिमाग में जो चलता है वो सब चीजें दूर होती, क्योंकि हम अनेक विचार सुनते हैं, अनेक सेवकों के विचार सुनते हैं। कई सेवक के विचार ऐसे रहते हैं कि हमारी जिंदगी बदल देता है। इसलिए विचारों को भी ऐसा सुनो कि उसको मंथन करो कि वो सेवक क्या बोल रहा था, वो सही था क्या गलत था, क्योंकि आपको भगवान ने सोचने की बुद्धि दिया है और समझने की भी बुद्धि दिया है। इसलिए अपने बुद्धि को भी दौड़ा उतना ही, और अपने विचारों को भी दौड़ा। विचार अगर से तुम्हारे अच्छे यानी आगे जाएंगे तो तुम्हारी गृहस्थी भी आगे जाएगी। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ, और मेरे बोलने में अगर से कोई त्रुटि होंगी तो मैं उससे क्षमा चाहती हूँ और सभी से नमस्कार लेती हूँ। नमस्कार।